हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूं सुनाई, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो वेलकम टू माय चैनल सन टैरोट 689। सो कैसे हो? हाय हो, आप सब बहुत अच्छे हो। सो चले आज एक रीडिंग होगा, कैंडल वैक्स ट्रेडिशन में करने जा रही हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो सारे डिटेल्स मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। डिटेल में चेक करूँगी तो आपको मेरे साथ रहना होगा बिना स्किप किए, ठीक है। एंड उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज मैं डेफिनेटली पिक करूँगी, तो आपको पूरी तरह से रीडिंग की क्लैरिटी आए, रीडिंग की बारे में आपको सब कुछ पता चले, इसलिए मेरे साथ एंड तक आपको रहना होगा। सो बिना देर किए रीडिंग को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, ज़बरदस्ती नहीं लेना है, ठीक है। बाकी लेट को करना है। जिनको पर्सनल पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ व्हाट्सअप करना, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ओके। चलिए, सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। सो आप अपने पर्सन को मेडिटेट करें, उन पे फोकस बनाकर रखिए। कैंडल को जलाते में कैंडल के फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस, ओके। सो चले, सो फ्लेम पे फोकस करते हुए उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस तरह से लेना है। उनकी ऑफिशियल फुल नेम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो मैं आपको वॉक दे रही हूँ। पूरे रिलैक्स्ड हो जाइए, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके। सो सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर के अगर फीलिंग्स देखा जाए तो उन्हीं को ऐसा बार बार ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथी हो रही है, या आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हो, उनको वहाँ पे महसूस हो रहा है एंड वो वहाँ पे कुछ फील कर रहे हैं, वो वहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फील हो रहा है। तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। आप में से कोई ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, ठीक है। तो आप जैसा सोच रहे हैं कि मिररिंग एनर्जी, ठीक है। तो आप जैसा सोच रहे हो वहाँ पर वो ऐसा ही फील कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं एंड वहाँ पर वो जो फील कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, आप वैसे ही फील कर रहे हो। तो मिरर वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत मुझे पिक हो रही है। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हो, या हायर लेवल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, या आप दोनों एक सोल फैमिली से हो, ठीक है। ऐसे भी किसी किसी के लिए हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर, नॉट जस्ट उनके अंदर, आप दोनों के ही अंदर एक डर है, एक रियूनाइट करने का डर मुझे आप दोनों के अंदर दिख रहा है। एक दूसरे के पास वापस आने का डर मुझे दिख रहा है। और ये डर इसलिए नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, ये डर इसलिए है क्योंकि कोई पास्ट एक्सपीरियंस है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, जब आप दोनों के अंदर ही ये डर पैदा हुए, ठीक है, पैदा हो चुके हैं। तो जहाँ पे वो फिर डर रहा है आपके पास आने से, आपके साथ जुड़ने से, रियूनाइट होने से, और आप फिर डर रहे हो तो उनके साथ रियूनाइट होने से, ठीक है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि इनको ये डर अंदर से फील हो रहा है और उनके लिए ये डर बड़ा नया है, बड़ा चौकिन है। तो उनको भी पहले ऐसा काफ़ी फील नहीं हुआ,
ये जब हमें किसी के साथ हमें किसी के लिए प्यार फील होता तो वो उनसे दूर है। तो जब हम हमारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स जगने लगते हैं कि बस उससे ही रियूनाइट होना जाए, ठीक है, रियूनाइट होना जाए, कहीं ना कहीं उनके साथ ही रियूनाइट होना है, उनके साथ ही मिलना है, उनके साथ ही बात करना है, उनके साथ ही रहना है, तो अंदर ही अंदर एक डर पैदा हो जाता है। सबको ऐसा होता है लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये डर पैदा हो रहा है और ये सब उनके अंदर ही नहीं आपके अंदर भी है, ठीक है। तो कुछ मिररिंग ऑफ एनर्जी, मिररिंग ऑफ फीलिंग्स यहाँ पे चल रही है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब आप कुछ फील कर रहे हो ना तो सोच समझ के सोचिए, बोलिए, फील करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर बहुत सारे सोचते सोचते, बहुत ओवरथिंक करते करते इतना ही बहुत बड़ा बड़ा सब नेगेटिव सोच लेते हो ना, नेगेटिव सोच सारी चीज़ों को क्रिएट कर लेते हो ना, एंड आपके अंदर होगा तो आपके देखिए आप जितना नेगेटिव सोचेंगे ना, जितना नेगेटिव वाइब्रेशन, जितना नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर होगा, जितना एनर्जी आपके अंदर होगा नेगेटिव एनर्जी, तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही होगा, तो वही डर पैदा होगा, ठीक है। तो आप तो कहीं ना कहीं आपने ही ये डर उनके अंदर डाला है। तो ऐसा भी गलत नहीं होगा, सही होगा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फील कर रहे हैं करंट मोमेंट में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको अकेला कर दिया है, अकेला छोड़ दिया है, तो अकेले पर गए हैं पर्सन एकदम बिल्कुल अकेला, और वो और जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ भी ना छुपाए। अब सब कुछ ओपनली उनके सामने, मतलब कुछ छुप ही ना रहे, ठीक है, आपकी बात, ठीक है, सब कुछ आप उनको शेयर करें, सब कुछ आप उनको कह दें। कोई बात आप दोनों के बीच में छुपा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ छुपी ना रहे आपकी बात। वांट टू नो यू इन एंड आउट, ठीक है। और वो आपको जानना चाहता है कि और इनको ये दूरी नहीं सहन हो रही है कहीं ना कहीं। इस पर्सन का सब फील हो रहा है कि जैसे आपने उनको अकेला कर दिया, यस, यू लेफ्ट देम एंड हो सकता है कि ये पर्सन आने वाले समय में आपसे और कनेक्ट हो या आपको और जानना चाहे, तो उनको सबसे बुरा यही लगता है जब आप उनको एफर्ट्स डालना छोड़ देते हो। उनके लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा जहाँ पे यू आर नॉट वर्किंग ऑफ द कनेक्शन। तो जब आपसे वो नीड फील नहीं होती है ना, तो क्या आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं, तो ऐसा जब उनको फील होता है ना तो उनको सबसे बुरा लगता है। मे बी इस बारे में कुछ बात वो करेंगे, इवन मुझे तुम्हें और जानना है, तुम्हारे साथ बिताना है, तुम्हारे साथ बिताना है, समय बिताना है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब जब अपने लाइफ में आएंगे ना तो ये पूरे बदल चुके होंगे। अब आप देखोगे कि ये पर्सन दे आर टोटली चेंज्ड नाउ। तो ये पर्सन अब शादी की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में मुझे न्यू डोर ओपन होते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। तो आप दोनों और करीब आते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में मुझे एक डीप बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं कनेक्शन कहीं ना कहीं गहरा बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ओके। और ये चेंज आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आपने इस पर्सन से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखते हो, लेकिन जब ये पर्सन आपसे मैरिज के बात करेंगे, कमिटमेंट के बात करेंगे, तो एक न्यू फेज आपके रिलेशनशिप में जैसे शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो बी रेडी फॉर दिस, आने वाले समय में ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। अगर कमिटमेंट इशू है, कमिटमेंट से भागते थे, कमिटमेंट फोबिया शायद इंसान का हो सकता था, या कमिटमेंट फोबिया शायद इनका था या थी, तो जो भी है ना, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। इवन दे माइट आस्क यू फॉर मैरी, ओके। तो वन एंड वन आपसे शादी की बातें वो कर सकते, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर कोई एक स्टेप ऊपर मुझे ये रिश्ता आने वाले समय में जाता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना चाहेंगे आने वाले समय में। और कुछ लोग यहाँ पे एक अच्छा समय भी बिताते देख रहा हूँ। तो ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान था जो एक कभी किसी के ऊपर सीरियस नहीं होता था, लेकिन आपने अपना प्यार ने जो आपने इनको जो प्यार दिया, आपने अपना प्यार से इनको बहुत ज़्यादा बदल कर रख दिया, और आपने बेसिकली इनको बदल के रख दिया जैसे कहते हैं, ठीक है। और इस पर्सन को ना आपने इमोशनल बना दिया, कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये पर्सन आपके लिए इमोशनल बन चुके हैं।
तो हो सकता है पहले ये पर्सन इतना इमोशनल नहीं होते थे किसी के लिए, किसी चीज़ को इतना सीरियस कभी लेते नहीं, बट करंट मोमेंट पे करंट एनर्जी जो लग रही है कि पर्सन आपके वजह से इन्होंने खुद के अंदर इतने सारे बदलाव लाए हैं, इतना बदल चुका है इंसान कि उनको ऐसा मन होता है कि वो अपने मुताबिक कुछ चीज़ें करें। सो डेफिनेटली आने वाले वक्त में आप दोनों एक साथ हो पाएंगे, एक साथ एक दूसरे के दिल की बात शेयर कर पाएंगे, इमोशंस शेयर कर पाएंगे। तो इस पर्सन को एक जैसे है ना, इस पर्सन को ना एक वन वुमेन और वन मैन पर्सन अपने इनको बना दिया, ठीक है। क्योंकि आपके पहले जितने भी लोग इनके लाइफ में आए या आपके पास जितने भी लोग इनके लाइफ में आए, उसके साथ वो कनेक्शन उनका नहीं बन पाया जैसे आपके साथ बना। स्नान करना जाओ, ओके। सो आपको इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है कि ये रिश्ता नहीं बनेगा, ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, तो ऐसा कोई एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से पीक नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही जानते हो एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत सारा रिस्पेक्ट है, इज्जत है। ये इंसान भी जानता है कि आपके वजह से इनके अंदर बहुत सारा चेंजेस आए हैं। क्योंकि आपके पहले जितने भी लोग इनके लाइफ में आए ना, इनके लाइफ में आए, इनके साथ मिले हैं ना, या आपके बाद जितने भी लोग इनके लाइफ में आए, उसके साथ तो कनेक्शन उनका कभी नहीं बन पाया। यू आर ट्रू लव ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। उनको सच्चा प्यार, और आपको लेकर ये पर्सन दुखी भी रहे, आपको लेकर ये पर्सन रोए भी है, डिप्रेस्ड भी हुए, एंड आपने इनको बदल के रख दिया। आप सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली काफ़ी समय बाद मुझे लग रहा है कि एंड काफ़ी लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइम आ चुका है। काफ़ी समय बाद आ ही चुका है और डिवाइन टाइम आप दोनों की लाइफ में, जहाँ पे आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें शॉर्ट आउट होगी। जैसे होता है ना, किसी चीज़ का कंक्लूशन लाना, ऐसे कुछ मुझे होते हुए देख रहा है। और ये भी भगवान का ही इच्छा है, भगवान का भी इच्छा है, गॉड का इच्छा है कि आप दोनों एक हो जाओ। और आपको बहुत साइंस मिल रहा है, आप लोगों से कुछ साइंस भी मिलेंगे रियूनियन के पहले। जैसे फेदर्स देखना या एंजल्स नंबर्स देखना, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, तो आप गूगल कर देख सकते हो कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको। लेकिन हाँ, आपके रिलेशनशिप का एक कंक्लूशन आ रहा है बहुत ही जल्द, ठीक है। चीज़ें कंक्लूशन तक पहुंच रहे हैं। आपको साइन ढूंढनी है। जब भी आपको लगे ना आप परेशान हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको साइन ढूंढनी है। यूनिवर्स बहुत तरीके से आपको वो साइन देती है, आपको बस वो साइन ढूंढनी है। यू मे टू लुक फॉर अ साइन। जब भी आपको लगे ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं बहुत ओरिड हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है वगैरह वगैरह, तो साइन ढूंढो। तो लुक्स फॉर अ साइन, ओके। देखो, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है माफ़ या माफ़ी मांगना, या तो माफ़ करना। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सरेंडर करने लगेंगे, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। एक चीज़ है, देखो आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों में या तो बहुत लड़ाई होती है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे कंपटीशन भी करते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ओपिनियन भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि फिर भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन फील्स लॉट लव फॉर यू, ठीक है। एक ट्रू लव है, दिस पर्सन हैव ट्रू लव। ये आपका सच्चा प्यार है। आपके पर्सन भी एक चीज़ रियलाइज़ कर चुका है। आपको भी मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि यही पर्सन आपका सच्चा प्यार है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट यू, ठीक है। तो वो शो नहीं कर रहे हैं आपको, बट स्ट्रगल तो कर रहे हैं।
आपको शो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, उनको ऐसा दिखा रहा है कि जैसा उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन दैट दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट यू। ओके, सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ए पर्सन मे बी उनको कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम थे, तो ये अपने काम में ज़्यादा बिजी थे और आपको अपना समय नहीं दे पा रहे थे, तो दे आर बिल्डिंग देयर करियर। तो यू नो कुछ तो था आप दोनों में मनी वाला इश्यूज़, तो ये तो इनके फिनेंशियल इश्यूज़ थे, तो आपका फिनेंशियल इश्यूज़ था, तो कुछ तो था। तो डेफिनेटली प्यार बहुत करते थे, डेफिनेटली उन्होंने ईगो को प्यार के ऊपर हैवी होने दिया, तो ये बहुत एंसस दिख रहे हैं। अपने ईगो की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, तो दे आर डेफिनेटली एंसस। ओके, तो आपसे दूर रहने से इस पर्सन ने समझा के आपके वैल्यू क्या है, ठीक है, जब आप नहीं थे इनके पास, देन दैट इज अंडरस्टूड योर वैल्यू। ओके, सो काफ़ी अगर ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, तो करेंट मोमेंट में पर्सन अभी सीरियस हो रही है, इस चीज़ों को लेकर सीरियसली सोच रहे हैं, एंड उनको ये लग रहा है कि आपको भी सीरियस होना चाहिए रिश्ते को लेकर, ठीक है, जितना वो सीरियस ले रहे हैं आपको भी सीरियस होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों टेलीपैथी कनेक्शन में हो, टेलीपैथी खाली एक दूसरे को मैसेज सेंड भी करते हो, एंड आपको भी कभी कभी लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है, जो सोल एक वाइब्रेशन, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इनके साथ एक अटैचमेंट आप भी फील कर पाते हो, कहीं ना कहीं आपको भी कभी कभी लगता है कि आप इनके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो। तो ये चीज़ सही है, यहाँ पर यही ट्रूथ है, ये पर्सन भी ऐसा ही फील करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों एक सोलमेट जानने में हो, ट्विन फ्लेम जानने, सोलमेट जानने में मैक्सिमम लोग हो, ठीक है। इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, फिर ऑरेकल से मैं चेक करूँगी। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑरेकल लव टेक्स्ट से मैं चेक करूँगी क्या होने वाला है, क्या सोच रहा है इंसान। बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Yes, definitely. देखिए इस कनेक्शन में डेफिनेटली आने वाले वक्त में बैलेंस आएगा, चीज़ें शॉर्ट प्रॉब्लम सब कुछ सॉर्ट आउट होंगे। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एवरीथिंग। जैसे देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार रहने से कुछ नहीं होगा, कनेक्शन में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर कोई कनेक्शन, एक ग्रेट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बनेगा। तो आप दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों का जो सोल है, एक दूसरे के पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। तो आपको ऐसा पता चल जाएगा कि एक दूसरे का जो सोल है ना, एक बॉडी पे दो का पार्ट देखते हो, एक सोल का दो पार्ट। सो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जानी, सोलमेट जानी, यहाँ पर भी इन एंड यान कनेक्शन का जो साइन है, इन एंड यान, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन का एनर्जी। तो मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जाने में आप में बहुत सारे लोग हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा, जो चीज़ें बैलेंस नहीं थी, ठीक है, जो चीज़ें जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शायद कनेक्शन में था, तो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में एक बैलेंस बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी फील कर पाओगे कि ये इंसान कितना बदल गए हैं, इनके अंदर कितना चेंजेस आ गए हैं। तो पर्सन पहले बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा था, तो पर्सन बहुत जल्द बदलेंगे, इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी डेवलप डेफिनेटली होगा इन फ्यूचर। ओके, तो आपको इनका ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, इसका टेंशन लेने का। बहुत सारी चीज़ें होने वाला है आने वाले वक्त या टाइम में। प्रॉब्लम शॉर्ट आउट डेफिनेटली होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर है रोमांस, क्यूपिड एरो स्टिकर्स। एक देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर रोमांस डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में एक रोमांस आएगा, सो पैशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों का दिल में जो जगता है एक दूसरे को देख कर, जो पैशन जगता है, जो अट्रैक्शन आप दोनों फील कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं रोमांस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। एंड कहीं ना कहीं वो पैशन, वो अट्रैक्शन और भी ज़्यादा इस कनेक्शन में
बहुत जल्द डेवलप होने वाला है। एंड रोमांस डेफिनेटली, जो रोमांस नहीं था ना, तो एक पर्सन शायद हो सकता है पहले बहुत रोमांटिक नहीं था या रोमांटिक नहीं थी, ठीक है, जैसा आप इनको लेकर रोमांटिक थे, जैसा आप इनको लेकर रोमांटिक फील करते थे, तो आप चाहते थे कि पर्सन कुछ रोमांटिक बातें आपको शेयर करे, आपको फील करवाए, ठीक है, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स बातें आप दोनों के बीच में हो जाए। तो जो नहीं हो पाते थे वो शायद बहुत जल्द होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर है वेट, डोंट ट्रस्ट इन टू योर अलाउ नेचर टू टेक इट ऑकर्स। ओके, डेफिनेटली इट्स कोर्स। देखिए मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड देखते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड, यहाँ पर भी वही एक ही एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों कनेक्शन में हो तो आप दोनों को यहाँ पर वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है डेफिनेटली। तो वो डिवाइन टाइम बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी आ ही चुका है। तो बहुत जल्द आप दोनों की कनेक्शन में रियूनियन होने वाला है। जो रियूनियन नहीं हो रहा था तो बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से रियूनाइट होंगे। यहाँ पर है पैशन। सो एक मैग्नेटिक एंड सिलेक्टिव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ योर प्रेजेंट एंजॉय प्रेजेंट, सो डेफिनेटली एंजॉय इट। देखिए यहाँ पर कह जा रहा है कि पैशन आप दोनों के कनेक्शन में पहले से था, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त या टाइम में आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर इतना ही सीरियस हो जाएंगे, एक पर्सन भी आपको लेकर पैशनेट फील करने लगेंगे एंड एक कनेक्शन एंड आप भी इनके लिए पैशनेट फील करते रहेंगे, ठीक है। तो पैशन बनेगा, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों दूसरे के लिए फील करते हो, सिलेक्टिव कनेक्शन कहीं ना कहीं बनने जा रहे हैं। तो इस मोमेंट को आपको एंजॉय करना होगा। यहाँ पर यही एडवाइस आ रही है एंड इंसान भी यही चाह रही है, ठीक है। जो वो चाह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बदले, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको भी उतना ही ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर। ओके, और देख लेती हूँ स्कार्ड यूनियन। वाओ, देखिए ऑनर एंड टीयर्स योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली स्कार्ड। देखिए मैंने क्या कहा, स्कार्ड यूनियन। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से मिलने से कहीं ना कहीं डरते हो। आप दोनों के अंदर एक डर है, कहीं ना कहीं अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है कि अगर मिलूँ तो फिर से वही स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, वही ऑब्स्टेकल्स आ जाएगा, वही सारे सब कुछ वही चीज़ें क्रिएट होगा, ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। तो जो किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप दोनों ही डरते हो। तो स्कार्ड यूनियन में एक डर आप दोनों के बीच में आ ही गया है कि कोई डर पैदा हुआ है। तो ये डर शायद आपका जितना भी है इनका भी वही है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स से आप दोनों को ही निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक नहीं निकल पाएंगे तो शायद कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं डर आप दोनों की बीच से हटाना होगा। फॉरगिवनेस, मैंने क्या कहा, आप दोनों के यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फॉरगिव। सो माफ़ी मांगना है, माफ़ी देना भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इसी पर फोकस करना है। जो हो गया पास्ट के इवेंट्स पर आप दोनों को किसी को फोकस नहीं करना है। कैसे चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो उसके बारे में आप दोनों को ही सोचना चाहिए, उसको इमेजिन करना चाहिए, ड्रीम करना चाहिए। आप दोनों का जो ड्रीम्स है उसके बारे में फोकस करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि पर्सन बहुत सारी गलतियाँ की है तो आपको भी वो अगर आकर आपसे माफ़ी मांगे तो आपको भी फॉरगिव करना पड़ेगा। एंड अगर ये सिचुएशन ऐसा है तो आपने बहुत गलती की हो तो ये आप उनके पास जाकर अगर उनसे माफ़ी मांगे तो उनको भी आपको फॉरगिव करना चाहिए। एक दूसरे को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दोनों को ही समझना है, ये चीज़ें आप दोनों को करना है साथ साथ, वक्त के साथ साथ। चले उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ, इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कुछ सॉन्ग्स एंड चैनल मैसेज। आई विल कम बैक। सो डेफिनेटली इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो सेपरेशन में ए मैसेज जनरली आई है। जो लोग ऑलरेडी डिस्टेंस में हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, तो पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। या सेपरेशन में जो लोग ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो एक दूसरे से, तो आपके पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहा है। ये आपके लाइफ में लौटना चाह रहे हैं गाइस। ओके, तो सीरियस है इस पॉइंट पे डेफिनेटली। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है क्यों। देखिए, सो डेफिनेटली एक सॉन्ग है, आप इस सॉन्ग को सुन सकते हो। इसके लिरिक्स पे आपको बहुत सारे पर्सन का मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एक सॉन्ग है ना, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो इस सॉन्ग आप सुन सकते हो। इस सॉन्ग में आपके पर्सन के बहुत सारा और सॉन्ग्स के जो लिरिक्स है, इस सॉन्ग के पर्सन के बहुत सारा छुपे हुए मैसेज है, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो देखिए डेफिनेटली
मैंने यहाँ पर स्क्वाड यूनियन आया है लव ऑरेकल डेक से, अपने तो आपके सामने कार्ड्स आया है। तो जो डर है, जो फियर्स है, ठीक है, वो सारे ऑब्स्टेकल्स हटाना चाहिए, आप दोनों की बीच से हटाना होगा, तब जाकर आप दोनों रियूनिएट हो जाएंगे, रियूनिएट हो पाएंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। एंड ये इंसान का जो, भले ही इंसान बाहर से आपको कुछ ऐसा शो करे, एटीट्यूड दिखाए, गुस्सा दिखाए, बट इनका जो दिल है, इनका दिल बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, उनका बहुत मन करता है कि वो आपको सब कुछ दिल खोल कर बता दे, बट कहीं ना कहीं उनका दिमाग उनको रोक लेते हैं, उनके ईगो की वजह से आपको कुछ खोल कर बोल नहीं पाते हैं। और इनका दिल इतना ही पागल है, जो आपको इतना ही पागल जैसा प्यार करते हैं, ठीक है, इतना ही आपको देखते इनके दिल में इतना प्यार जगता है, बट आप जब सामने आते हो वो शायद भूल ही जाते हैं आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ठीक है, एक डर की वजह से, वो भी डर की वजह से। ओके, तो बहुत गहरा कनेक्शन है आप दोनों के बीच का। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच। सो डेफिनेटली पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, मैंने कहा रोमांस आया था ऑरेकल डेक से, लव ऑरेकल डेक से, तो रोमांस, यस, यहाँ पर है रोमांस। देखिए, सो डेफिनेटली आप दोनों की कनेक्शन में रोमांस आएगा, पैशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो आई वांट टू किस यू सो मच, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। ये जब बात करेंगे आप दोनों, फिर जब यूनियन में होगा आप दोनों के बीच में, तो रोमांटिक वाइब्स इनसे आपको फील डेफिनेटली होगा। चांद छुपा बादल में, ये भी एक सॉन्ग है, कितने सारे सॉन्ग आ रहे हैं, तो ये भी एक सॉन्ग है, ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, सेक्स सॉन्ग है ना। इस सॉन्ग के लिरिक्स पे आपको बहुत सारा पर्सन का मैसेज आपको मिल जाएगा। सो चांद छुपा बादल में, ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, इसमें बहुत सारा मैसेज आपके पर्सन को डेफिनेटली मिल जाएगा। माई बेबी, माई चांद, माई वर्ल्ड, माई एवरीथिंग। सो डेफिनेटली देखिए, इंसान के लिए आप सब कुछ हो। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके बिना इनका दुनिया अकेला है, ज़िंदगी ये पर्सन ज़िंदगी में बहुत सारा अकेला फील करते हैं आपके बिना। तो आपके बिना कुछ नहीं है, आप है तो सब कुछ है। तो आपको बेबी, माई चांद, माई वर्ल्ड, उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनके लाइफ का सब कुछ हो। मेरे कहने का मतलब यही है। ओके अच्छा, यहाँ पर और एक सॉन्ग है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ये भी एक सॉन्ग है, तो किसी किसी के लिए ये सॉन्ग भी बहुत सिग्निफिकेंट है। शायद आप ये सॉन्ग शायद ये पर्सन अभी इस टाइम इस सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको याद कर करके ये पर्सन को बहुत आंसू भी बह रहे हैं, यहाँ पर टीयर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इंसान आपको लेकर सोचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारे बातें इनको कहना है आपको, से तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, इसमें बहुत सारा मैसेज आपके पर्सन का है, ठीक है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ये भी एक गाना है, ठीक है, ये सॉन्ग भी आप सुन सकते हो, इसके लिरिक्स पे आपको बहुत सारा मैसेज आपको मिलेगा। तो बहुत सारे सॉन्ग्स आपके सामने हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, एक सॉन्ग है ना, मेरा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग सुन सकते हो, ये सॉन्ग भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो कोई मैसेज आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। फिर भी तुमको चाहूँगा, ये वाला है शायद, ऐसा सुर है, मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। सो आई एम सो मच इन वॉट प्रेशर, होप यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये ऐसे पर्सन आपको कह रहा है कि इनके काम का बहुत सारा प्रेशर है, इनके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर है, कुछ बार्डन्स भी है, तो उनका प्रेशर को आप भी समझो। तो ये पर्सन होप कर रहे हैं कि इनका ये होप है कि आप शायद इनको समझ सकते हो, ठीक है, उनका सिचुएशन अभी जो है ना आपको समझना चाहिए। इनका होप है कि आप समझो, ठीक है, कम से कम आप तो उनको समझो। आई वॉन्ट टू रेडी माई साइलेंस, आई वॉन्ट टू रेडी माई साइलेंस। काफ़ी साइलेंट हो चुका है इंसान, तो अपने साइलेंट मोमेंट पे पर्सन कहीं ना कहीं साइलेंस को रीड कर पा रहे हैं, बिकॉज आई कांट एक्सप्रेस, क्योंकि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करंट मोमेंट पे कर नहीं पा रहा है। ओके, बट करना तो चाह रहे हैं, फियर है, डाउट है, क्या करें क्या ना करें। कुछ स्टेप लेने के लिए 10 बार सोचते हैं, 10 बार कम से कम। यू आर माई वन ट्रू लव, मैंने क्या कहा, आप इनका ट्रू लव हो। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, ए पर्सन का ऐसा विश है कि आपके साथ वो फुल्ली ऑनेस्ट रह पाए, ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ डिसऑनेस्टी दिखाए थे आपको, या कुछ ऑनेस्टी आपके साथ पेश नहीं, ऑनेस्टी आपके साथ कुछ किए नहीं, तो पर्सन डेफिनेटली ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, ऑनेस्टी आपके साथ कनेक्शन को निभाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को देखो, यस, या इन्हें टाइम दो, ठीक है यार, उन्हें टाइम दो। आई एम जेलस, सो डेफिनेटली पर्सन को बहुत जेलस फील होता है, आप किसी को देखो, आप किसी के साथ बात करो, किसी को टाइम दो, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ड्यूरिंग द डेज यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गाइडेंस। सो डेफिनेटली देखिए, इनको इंसान को एक कहना है कि ये इंसान आपको लेकर इतना ही ज़्यादा सोचते हैं कि
सो डेफिनेटली मुझे लगा कि पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट यू। ये पर्सन ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। इन्हें हर एक पल में आपके साथ बिताना हुआ याद है, ठीक है। इन्हें क्या करी, आप दोनों में क्या करी, ठीक है, सब कुछ इन्हें याद है, सब कुछ इन्हें याद आ रहा है और ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आपने क्या करा, आप दोनों ने क्या करी, तो सब कुछ डिटेल में इनको पता है, इन्हें याद रहता है, अरे आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यही एनर्जी आ रही है। तो सुबह एंड शाम भी आप इनके लाइफ में एक ज़िंदगी में इनके एक लाइट बनकर इनके लाइफ में आए हो। तो कहीं ना कहीं यू आर माई गार्डन्स है, कहीं ना कहीं आपसे इनको बहुत सारा गार्डन्स में मिला है, कहीं ना कहीं आपको याद करके बिना इनको एक पल भी निकलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के एनर्जी गाइस। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, ठीक है। रीडिंग पसंद आते प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।